अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुजीना मसहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बनाएंगे फ़िश का सालन। तो गौर से वीडियो को देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं करना। ये आपके सामने है फ़िश, इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अगर तो आप बहुत ही बेहतरीन सालन बनाना चाहते हैं या फ़िश फ्राई करना चाहते हैं तो फर्स्ट टिप तो ये है कि आप फ़िश को जैसे ही घर में आए इसको सबसे पहले तो आप वॉश करके इसका नमक वगैरह रिमूव कर दें, क्योंकि इस पर नमक बहुत ज़्यादा लगा होता है। और इसको कर दें आप फ्रीज़। कम अज़ कम 2 से 3 दिन तक तो आप इसको फ्रीज़ करने के बाद भूल जाएं। तो जब आप फ़िश बनाएंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी, इसके जायके से आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़िश फ्रीज़ करने का कितना फ़ायदा हुआ है। और जैसे ही आप फ़िश को फ्राई करेंगे आपको पता चल जाएगा, जब उसमें क्रिस्टल्स बनेंगे, कमाल की फ़िश फ्राई होगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम मसाला तैयार करेंगे, जो कि है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इन चीज़ों को मैंने हल्का सा ऑयल में सॉफ्ट करके इसका पेस्ट बना लिया है। और साथ ही एक कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये अच्छे से गर्म हो गया और इसमें ये पेस्ट मैंने शामिल कर दी है। पेस्ट की भुनाई शुरू करते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि मसाला जल जाएगा। तो इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने ग्राइंड नहीं किया, टमाटर को मैंने ऐसे ही शामिल किया है। आप चाहें तो 7 टमाटर भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून लें। भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से किया करें। इस टाइम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया। ये भुना कुटा सूखा धनिया है। इसको हल्का सा रोस्ट करके तो इसको उसके बाद मैंने ग्राइंड किया था। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और इस टाइम पे इसमें शामिल कर देंगे साथ ही सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और भी अगर बहुत बहुत अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। तो ये देखें जी, फ़िश है। फ़िश मैंने फ्रीज़ की हुई थी, इसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया। और ये जी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, मेल्ट हो गई है इसकी बर्फ़ सारी जो थी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है इस टाइम। तो चलें जी, मसाला हमारा जो है वो एक साइड पे हो गया है रेडी। इसमें हम शामिल कर देंगे ये फ़िश के पीसेस। और इसको बहुत सॉफ्टली और हल्के हाथ से हमने मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भूनना है। क्योंकि फ़िश जो है वो जैसे ही हम शामिल करते हैं, साथ ही फ़िश जो है ना वो गल जाती है, तैयार हो जाती है फ़ौरन से। इसीलिए ज़्यादा टाइम भुनाई नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट जस्ट इसको हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से चम्मच चलाना है आपने। ज़्यादा हार्डली इसको आपने नहीं करना, चम्मच नहीं मारना इस पे, क्योंकि ये पीसेस फिर टूट जाते हैं और ये पूरे सालन को डिस्टर्ब हो जाता है इससे। और ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे कि इसका जो है वो मसाला सा बन जाए, जो खाने में आसानी हो। ये मसाला आप नान के साथ भी खा सकते हैं। मतलब ऐसा मसाला होगा कि वो आसानी से आप खाना खा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं होगा। तो आप घर की रोटी के साथ भी खाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी बहुत अच्छा फ़िश का सालन बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को अच्छे से नोट करें, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। लास्ट पे आपने थोड़ी सी सूखी मेथी लेनी है, इसको हल्का सा हाथ पे मल के तो वो भी इसमें शामिल कर दें। सूखी मेथी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये शोरबे के ऊपर जो तरी होती है ना, इसको बहुत आसानी से ऊपर ले आती है सालन के। तो बाज़ टाइम इस तरह के सालन होते हैं जिन पे तरी ऊपर नहीं आती, ऑयल ऊपर नहीं आता। ये देखें, जैसे ही अब मैं इसमें डाली है सूखी मेथी, तो ऑयल आप खुद देखेंगे कि ये देखें ऑयल किस तरह से सेपरेट हो गया है बिल्कुल आसानी से। तो इसलिए सूखी मेथी इस्तेमाल लाजमी किया करें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें जी, ऑयल अच्छे से बिल्कुल सेपरेट हो गया है और सालन इस टाइम पे हो गया बिल्कुल तैयार। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है और ये बहुत मज़े का बना है। ये देखें जी, आप भी ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें, कमेंट्स किया करें, बताया करें कि आपको मेरी डिश कैसी लग रही है। ये देखिए जी,
ना ये बहुत ज़्यादा सालन पतला है, ना बहुत ज़्यादा थिक है। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।